उर्दू हिस्टोरियंस में खुशामदीद। नाजरीन कराम, दुनिया में जितने भी कत्ल होंगे इनका गुनाह काबिल के सर लिखा जाएगा, क्योंकि इस रूए जमीन पर सबसे पहला कत्ल करने वाला इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम का बेटा काबिल था, जिसने अपने ही सगे भाई हाबील को कत्ल किया। मगर दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि इस कत्ल के नतीजे में हाबील के खून के कतरे से दुनिया में एक ऐसा दरख्त पैदा हुआ जो आज तक मौजूद है, और इस दरख्त के अंदर इन्हीं दो भाइयों का खून दौड़ता है। ये दरख्त कहां पर मौजूद है, काबिल ने हाबील का कत्ल किस मकाम पर किया था, और इस दरख्त का नाम क्या है? आज की वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नाजरीन कराम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा जब इस जमीन पर मिले तो अम्मा हव्वा के बतन से दो जोड़े पैदा हुए। एक में काबिल और उसकी बहन थी, और दूसरे जोड़े में हाबील और उसकी बहन। फर्क ये था कि काबिल की बहन खूबसूरत थी, जबकि हाबील की बहन ज्यादा खुश शक्ल ना थी। दरअसल इस रूए जमीन पर पहले कत्ल की यही वजह थी, और खूबसूरत औरत से शादी करने की ख्वाहिश की वजह से इस जमीन पर इंसानी खून का पहला कतरा बहाया गया। नाजरीन ग्रामी, काबिल और हाबील की लड़ाई के बाद हाबील के खून से पैदा होने वाले दरख्त के मुतालिक जानने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि दरअसल ये कत्ल हुआ किस मकाम पर था। जमीन पर आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा को अलग अलग दूर दूर उतारा गया। जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा की तौबा कबूल की और जिस मकाम पर ये मिले उसे जबले रहमत कहा जाता है, जो आज भी सऊदी अरब में मौजूद है, और हज उम्रा करने वाले इस मकाम की जियारत जरूर करते हैं। दोस्तों, अम्मा हव्वा के बतन से एक हमल में दो दो बच्चे पैदा हुए, यानी हाबील और उसकी बहन, काबिल और उसकी बहन। शरीयत इब्राहिमी में यह जायज था कि एक हमल से पैदा होने वाली लड़की से नहीं, बल्कि दूसरे हमल से पैदा होने वाली लड़की से शादी की जा सकती है। यानी काबिल को हाबील की बहन से और हाबील को काबिल की बहन से शादी करनी थी। लेकिन काबिल ने यह देखा कि हाबील को खूबसूरत लड़की मिल गई है, और इसी बात पर दोनों भाइयों की लड़ाई हुई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम दोनों सदका दो, जिसका सदका अल्लाह कबूल करेगा तो ये वाजे हो जाएगा कि ये लड़की उसके साथ निकाह में जाएगी। उस दौर में सदका करने का तरीका यह था कि कुर्बानी के लिए चीज दी जाए तो आसमान से एक बिजली गिरती थी, और जो चीज सदके के लिए दी गई होती उसे जला देती थी। हाबील का सदका कबूल हुआ और काबिल की कुर्बानी रद्द कर दी गई। इस बात पर काबिल तैश में आया और उसने हाबील को कत्ल कर दिया। तारीखी हवालों में आता है कि यह जबले कारून का मकाम था। नाजरीन कराम, इसी जगह पर हाबील के खून के कतरे गिरे और यहां से एक पौधा निकला। दो भाइयों के खून वाले दरख्त के मुतालिक सोशल मीडिया पर बहुत बातें की जा रही हैं। इस दरख्त का नाम दुम्मुल अखवाइन है। यह दरख्त इस नाम से जुड़ा है, जिसकी वजह यह बताई जाती है कि इसके अंदर सुर्खी माइल मादा मौजूद है, यानी जब इसकी नरम छाल को उतारा जाए तो इसके अंदर से खून जैसा माया निकलता है। इसका साइंसी नाम मैरिकोल सरफाइडर है, जिसे ड्रैगन के खून के तौर पर भी जाना जाता है। इसकी अगर बात की जाए तो एक किताब यमन इन द एंशंट यूनानी और रोमन जराए के मुताबिक यमन के शहजादों, अरबों और चीन के शहंशाहों ने माजी में इस दरख्त से अपने कपड़ों और बर्तनों को रंगने का काम भी लिया है। दोस्तों, इस दरख्त से मुतालिक बात की जाए तो बताया जाता है कि जजीरा सुतरा बहरा हिंद में खलीजे अदन के करीब कुरान अफ्रीका के साहिल पर वाक़े है, जिसे जबले कसून भी कहा जाता है। इस नाम के जजीरों में ये एक बड़ा जजीरा है, जिस पर इस तरह के 4 दीगर जजीरे मौजूद हैं। इस पौधे पर की जाने वाली रिसर्च के बाद साइंसदान इस नतीजे पर पहुंचे कि यह वो दरख्त था जो दुनिया में होने वाले पहले कत्ल के बाद जमीन पर गिरने वाले खून के पहले कतरे से बना था। ऐसे जजायर से मजमूई तौर पर 825 अक़साम के मुख्तलिफ पौधे मिले हैं।
جن میں دم الاخوین ایسا پودا ہے جو سب سے مختلف ہے اور کسی سے ملتا جلتا نہیں ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اس درخت کے اندر وہ خون دوڑتا ہے جو انسانی خون ہے، اور یہ زمین پر خون گرنے کی وجہ سے پھوٹنے والا پودا اور بعد ازاں اس سے درخت تیار ہوا تھا۔ ناظرین کرام، کیا آپ اس درخت کے متعلق پہلے سے جانتے تھے؟ ہمیں اپنی رائے سے کمنٹ باکس میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ حضرت حابیل علیہ السلام کی قبر اور ان کے مرکز کی بات کی جائے تو بتایا جاتا ہے وہ بھی اسی جزیرے جبل القصوم پر موجود ہے، جہاں آج بھی لوگ جاتے ہیں، اور بتایا جاتا ہے کہ یہی ان کا مزار بھی ہے۔ جبکہ دوسری جانب جدہ میں ایک پرانے قبرستان میں ایک ایسا مقام ہے جسے اماں حوا کی قبر بتایا جاتا ہے۔ تاریخی حوالوں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اماں حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کے پہلو میں ہی دفن کیا گیا تھا۔ اماں حوا کی وفات حضرت آدم علیہ السلام سے 2 سال بعد ہوئی تھی۔ ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو سے بہت کچھ نیا جاننے کا موقع ملا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کیجیے گا۔